एक खिड़की है जो हर रात खुलती है जब आप सो रहे होते हैं और लगभग कोई नहीं जानता कि यह मौजूद है। यह रूपक नहीं है, यह दर्शन नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान है। आपका अवचेतन मन इस तरह की ग्रहणशील अवस्था में प्रवेश करता है कि उस क्षण में लगाया गया कोई भी विचार गहरा, किसी भी पुष्टि की तुलना में गहरा हो जाता है, जिसे आप घंटों तक जागते रहेंगे। प्रश्न यह है कि आप वहां क्या डाल रहे हैं, क्योंकि जब आप सोने से पहले 40 मिनट के लिए फीड को स्क्रॉल करते हैं तो यह सोचकर कि आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, आपके दिमाग को प्रोग्राम किया जा रहा है सब कुछ रात। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस खेल को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है केवल 10 मिनट में। क्या आप ठीक उसी क्षण को जानते हैं जब आपका सिर तकिए को छूता है और विचार उठने लगते हैं? क्योंकि ठीक उसी समय कुछ ऐसा होता है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। अवचेतन मन एक खिड़की खोलता है, और यह सिर्फ कोई खिड़की नहीं है, यह पूरे दिन का सबसे ग्रहणशील है। आप नींद में जो विचार ले जाते हैं वह गायब नहीं होता है, यह गीले कपड़े पर पेंट की तरह गहराई से गोता लगाता है। जब आप सोते हैं तो आपकी पूरी मानसिक प्रोग्रामिंग को रंग देता है। इसका मतलब यह है कि सोने से पहले आखिरी मिनटों में आप जो सोचते हैं उसका आपकी मानसिकता पर असंगत भार पड़ता है। आप कैसे जागते हैं, अगले दिन आप दुनिया को कैसे देखते हैं, यह एक ही समय में डरावना और मुक्त करने वाला है, क्योंकि इसका मतलब यह भी है कि आपके पास अपने दिमाग पर बहुत अधिक नियंत्रण है जितना आप महसूस करते हैं। तो मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, कल रात सोने से पहले तुमने आखिरी काम क्या किया था? यदि उत्तर में सेल फोन, इंस्टाग्राम फीड, टिकटॉक या दिन के दौरान हुई किसी चीज के बारे में मानसिक चर्चा शामिल है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप पर कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन से नीली रोशनी आपके तंत्रिका तंत्र को यह विश्वास दिलाती है कि यह अभी भी दिन का समय है। मेलाटोनिन उत्पादन को अवरुद्ध करती है और आपके मस्तिष्क को विश्राम की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करने से रोकती है। और प्रकाश से भी बदतर सामग्री है। बिस्तर से पहले आप जिस भी पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं वह अवचेतन में एक बीज बोती है। तुलना, अधिक सोचना, चिंता, यह महसूस करना कि आपका जीवन जितना होना चाहिए उससे कम है। यह एक बगीचे को जहर से पानी देने और सुबह फूलों के खिलने का इंतजार करने जैसा है। समस्या स्वयं सेल फोन की नहीं है, यह वह क्षण है जब आप इसका उपयोग करते हैं, और यह समझना पहले से ही इस गेम को बदलने का पहला कदम है। चलो 1 सेकंड के लिए विज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस पाठ्यपुस्तक बोर के बिना। मैं वादा करता हूं, दिन के दौरान आपका मस्तिष्क तथाकथित बीटा अवस्था में काम करता है, जो मूल रूप से त्वरित ऑटो पायलट मोड है। निर्णय, चिंताएं, बैठकें, सूचनाएं सभी एक ही समय में। लेकिन जब आप रात में आराम करना शुरू करते हैं तो कुछ आकर्षक होता है। मस्तिष्क धीमा हो जाता है और अल्फा अवस्था में प्रवेश करता है। दिमागीपन और तंद्रा के बीच वह अच्छी जगह जहां रचनात्मकता बहती है और मन अधिक खुला होता है। यदि आप इस विश्राम को गहरा करते हैं तो यह थीटा अवस्था में चले जाते हैं, और यही वह जगह है जहां जादू वास्तव में होता है, क्योंकि अवचेतन मन ताजी जुताई की गई भूमि की तरह ग्रहणशील होता है, जो आपके द्वारा लगाए गए किसी भी बीज को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। यही कारण है कि इस समय किए गए मानसिक रिप्रोग्रामिंग का व्यस्त दिन के बीच में किसी भी दोहराए गए बयान की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की आवृत्ति बदल जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है, और आप अपने आप से वास्तविक इरादे से जो कहते हैं वह गहरा हो जाता है। गहरा सत्य अब व्यावहारिक हिस्सा आता है, और मुझे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह आपके विचार से कहीं अधिक सरल है, और यही कारण है कि इतने सारे लोग इसे कम आंकते हैं। पहला, अपने सेल फोन को दूर ले जाएं। अगली मेज पर नहीं, नीचे की ओर नहीं, वास्तव में दूर चले जाएं। यदि आपको आवश्यकता हो तो इसे दूसरे कमरे में रख दें। फिर परिवेश प्रकाश को मंद करें। अपने तंत्रिका तंत्र को संकेत दें कि यह धीमा करने का समय है। एक बार यह हो जाने के बाद अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। आप जानते हैं कि आप अपने पूरे शरीर में किस तरह की सांस महसूस करते हैं। बस 4 की गिनती के लिए श्वास लें, 4 के लिए रुकें, 4 के लिए छोड़ दें।
यह अकेले ही आपके मस्तिष्क को उत्तेजित बीटा अवस्था से अल्फा अवस्था में ले जाना शुरू कर देता है, वह शांत स्थान जहां अवचेतन खुलना शुरू हो जाता है। और फिर अपनी आंखें बंद करके और अपने दिमाग को शांत करके कृतज्ञता के शब्द कहने का समय आ गया है। यांत्रिक रूप से नहीं, किराने की सूची का पाठ करने की तरह, लेकिन वास्तविक भावना के साथ, जैसे कि आप पहले से ही वह सब कुछ जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। यह 10 मिनट का अनुष्ठान उस दिन के बीच का पुल है जो बीत चुका है, और जब आप सोते हैं तो होने वाले परिवर्तन। अब जब आप तनाव मुक्त हैं, एक गहरी सांस ले रहे हैं और अपने अवचेतन मन को हमेशा की तरह खुला रखते हैं, तो अनुष्ठान का सबसे शक्तिशाली क्षण आ गया है, शब्द। और देखिए, यह सिर्फ कोई शब्द नहीं है, यह बिना महसूस किए इंटरनेट से कॉपी किया गया कोई वाक्यांश नहीं है। यह एक बयान है जो इरादे से, भावना के साथ कहा गया है, जैसे कि आप सीधे ब्रह्मांड से बात कर रहे हो, क्योंकि एक तरह से आप हैं। यह इस तरह से शुरू होता है, चुपचाप या मानसिक रूप से, जिस भी तरह से आप सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरा जीवन संरेखित हो रहा है, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे अच्छे दिन पहले ही शुरू हो चुके हैं। बहुत आसान लगता है, यह वास्तव में जाल है। हमारे दिमाग को यह सोचने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि परिवर्तन को जटिल, दर्दनाक, समय लेने वाला होना चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति अनुष्ठान की जटिलता के लिए काम नहीं करती है, यह इरादे की गहराई और आप जो कहते हैं और जिस समय आप इसे कहते हैं उसके बीच संरेखण के लिए काम करता है। जब ये दो चीजें मिलती हैं, शब्द और भावना, आप सिर्फ सकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, तो आप सचमुच उस ऊर्जा को पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं जो आप नींद में ले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें वास्तव में क्या है? और यह एक उचित सवाल है, क्योंकि कोई भी यह समझे बिना आदत नहीं बदलता है कि दूसरी तरफ क्या है। जब लोग इस अनुष्ठान को शुरू करते हैं, तो पहली चीज जो लोग रिपोर्ट करते हैं वह नींद की एक पूरी तरह से अलग गुणवत्ता है। गहरी, अधिक पुनर्स्थापनात्मक, उस थका हुआ महसूस के बिना जागना जो लगता है कि पूरी रात गलत सोया है। तंत्रिका तंत्र के अधिक कैलिब्रेटेड और मेलाटोनिन के सही गति से बहने के साथ शरीर वास्तव में आराम करता है और मन विचारों को व्यवस्थित करने, यादों को मजबूत करने और हां, सोने से पहले आपके द्वारा लगाए गए इरादों पर काम करने के लिए रात के प्रसंस्करण का लाभ उठाता है। इसके अलावा चिंता जगह खो देती है, रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे, एक ज्वार की तरह जो आपको इसका एहसास किए बिना नीचे चला जाता है। सुबह में मानसिक स्पष्टता बढ़ जाती है, अवसरों की धारणा ठीक हो जाती है और आप उन संयोगों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं जाता था। वह अप्रत्याशित बातचीत, वह दरवाजा जो खुलता है, वह विचार जो सही समय पर आता है। आंतरिक शांति कोई दूर की मंजिल नहीं है, यह रात के बाद रात में बसना शुरू हो जाता है। एक समय में 10 मिनट का अनुष्ठान। मैं आपको समीर की कहानी बताता हूं, एक 26 वर्षीय जो ठीक उसी चक्र को जीता था जिसका हमने यहां वर्णन किया था। हर दिन यह एक ही था। मैं थका हुआ घर आया, बिस्तर पर लेट गया, अपना सेल फोन निकाला, बस एक त्वरित नजर डालने के लिए, और 40 मिनट बाद मैं अंतहीन ओवरथिंकिंग में डूबा हुआ था। अपने जीवन की तुलना हर किसी के साथ कर रहा था, उस बाहरी चिंता को महसूस कर रहा था जो नींद नहीं आने देता। जब नींद आखिरकार आई तो वह बेचैन, उथली थी और सुबह वह बिस्तर से ज्यादा थका हुआ उठा। कोई ऊर्जा नहीं, कोई आत्मविश्वास नहीं, इस भावना के साथ कि जीवन बीत रहा था और वह अभी भी था। तभी एक दोस्त ने सुझाव दिया, लगभग मजाक में, कि वह बिस्तर से पहले कृतज्ञता अनुष्ठान का प्रयास करता है। सिर्फ 10 मिनट, कोई सेल फोन नहीं, बस सांस लेना और पुष्टि। समीर को लगा कि यह अजीब है, लेकिन कोशिश की। पहले सप्ताह में नींद में सुधार हुआ, दूसरे में वह एक अलग मानसिक स्पष्टता के साथ उठा, जैसे कि रात के दौरान उसके सिर को फिर से व्यवस्थित किया गया हो। तीसरे महीने में नौकरी का अवसर कहीं से भी आया, सही समय पर बातचीत हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि यह भाग्य नहीं था, यह संरेखण था। ब्रह्मांड नहीं बदला था, समीर वह था जिसने उसके साथ संवाद करने की आवृत्ति को बदल दिया था।
महान परिवर्तन शायद ही कभी एक महाकाव्य क्षण से आते हैं। वे निरंतरता और इरादे के साथ दोहराई जाने वाली छोटी दैनिक आदतों से आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस सामग्री से दूर जाएं। यह एक जटिल तकनीक नहीं है, यह कठिन से पालन चरणों की सूची नहीं है, यह उससे कहीं अधिक सरल और बहुत अधिक शक्तिशाली है। इससे पहले कि आप आज रात सो जाएं, अपना फोन दूर रखें, एक गहरी सांस लें और वास्तविक भावना के साथ कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह अकेले ही एक मानसिक रिप्रोग्रामिंग की शुरुआत है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह सही होना जरूरी नहीं है, यह लंबा नहीं होना चाहिए, इसे किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, इसे वास्तविक होने की आवश्यकता है। इसे आपके भीतर सही जगह से आने की आवश्यकता है। अवचेतन मन प्रयास के आकार को नहीं मापता है, यह इरादे की गहराई को मापता है। और जब आप हर रात कृतज्ञता के बीज बोना शुरू करते हैं तो दिन के दौरान जो बढ़ता है वह आपको भी आश्चर्यचकित करना शुरू कर देता है। अवसर दिखाई देते हैं, आत्मविश्वास सेट होता है, आंतरिक शांति एक साथी बन जाती है और यह महसूस करना कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है एक सुंदर विचार नहीं रह जाता है और आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप यहां तक आ गए हैं और यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ बड़ा चाहता है, जो महसूस करता है कि एक हल्का, अधिक संरेखित, अधिक सार्थक रास्ता है। और आप जानते हैं कि आकर्षक क्या है। यह रास्ता सोमवार को शुरू नहीं होता है, यह तब शुरू नहीं होता है जब जीवन अधिक व्यवस्थित होता है। जब आपके पास समय होता है तो यह शुरू नहीं होता है। वह आज रात अपने कमरे के अंधेरे में 3 गहरी सांसों और दिल से बोले गए 2 शब्दों के साथ शुरू करता है, धन्यवाद ब्रह्मांड। सरल को कम मत समझो। अवचेतन को जटिलता की आवश्यकता नहीं है, इसे इरादे की आवश्यकता होती है। और अब आपके पास वह जानकारी है जो अधिकांश लोगों के पास कभी नहीं होगी, क्योंकि वे खोज करना कभी बंद नहीं करते हैं। तो वहां जाएं, अपना सेल फोन दूर रखें, अपनी आंखें बंद करें और आज सोने से पहले एक अच्छा बीज बोएं। कल आपको फर्क महसूस होगा और एक हफ्ते के बाद आप समझ जाएंगे कि यह सब कुछ क्यों बदल देता है। यदि यह सामग्री आपके लिए समझ में आती है, और मेरा मानना है कि ऐसा हुआ, अगला कदम सरल है। अभी बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता लें, घंटी को सक्रिय करें और हमारे साथ बढ़ें। हर हफ्ते यहां एक नया वीडियो होता है, हमेशा ऐसी सामग्री के साथ जो सीधे मुद्दे पर जाती है। मन, ऊर्जा, अभिव्यक्ति और वह सब कुछ जो किसी ने आपको नहीं सिखाया, लेकिन जिसे आपको हमेशा जानने की जरूरत है। इसका परिवर्तन कोई दूर का गंतव्य नहीं है, यह पहले ही शुरू हो चुका है। यहां, अब, आज रात ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है और बुद्ध की ऊर्जा भी ऐसा ही है।